हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल के टू इन्वेस्टर में। तो दोस्तों, आप लोग के लिए दो म्यूचुअल फंड का एसआईपी प्लान लेकर आए हैं, जिसमें से एक है आपका एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, दूसरा है निप्पॉन इंडिया। ये दोनों बहुत ही जबरदस्त म्यूचुअल फंड है दोस्तों, जिसमें से आपको एक में करना है 1500 रुपये करके और एक में 1000 करके। कुल हो जाएगा आपका 2500 रुपये एसआईपी हर मंथ किसी भी तरह से डालना है दोस्तों। और ऑल टाइम ये म्यूचुअल फंड ने दिया है 20 से 22% का रिटर्न दोस्तों। और अगर 1 साल 2 साल का रिटर्न देखो 37-30% तक का दिया है। तो चलिए, आपका सिर्फ जमा होगा 7 लाख रुपए और मिलेगा जो आपको ना दोस्तों वो 2 करोड़ 15 लाख से भी ज्यादा दोस्तों। तो चलिए, इस म्यूचुअल फंड के बारे में दोनों डिटेल हम वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों, पहला म्यूचुअल फंड का जो नाम है वो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है और ये वेरी हाई रिस्की फंड है और एक कैटेगरी मिड कैप का है। और आप लोग दूसरा जो म्यूचुअल फंड है निप्पॉन का, वो है निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान और ये वेरी हाई रिस्की फंड है, कैटेगरी है स्मॉल कैप का। ये दोनों में आपको इसमें HDFC में 1500 करना है और इसमें सिर्फ 1000 करना है दोस्तों। कुल मिला के आपका 2500 का एसआईपी हर मंथ हो जाएगा। और अभी आपको बहुत ही अच्छा मौका मिला है दोस्तों, जो कि मार्केट में ज़्यादा थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है 3 से 4% का, जिसमें आप ग्राफ से भी आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। अभी जो ना कम प्राइस में ज़्यादा एनएवी मिलेगा दोस्तों, कम प्राइस में एनएवी मिल रहा है तो आपको बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। अगर आप लोग अभी लमसम भी करना चाहते हैं एक साथ पैसा जमा, तो बहुत अच्छे अच्छे लमसम का वीडियो बना चुके हैं, जाके देख लीजिए इस चैनल पे। और आप लोग 1-2 लाख है तो लमसम भी कर दीजिए। तो इसका चलिए रिटर्न के बारे में देख लेते हैं। जो HDFC मिड कैप ने दिया वो 6 मंथ में रिटर्न दिया, वो कितना, तो 17.86% का। वही 6 मंथ में जो दिया है दोस्तों निप्पॉन इंडिया का, वो 18.89% का दिया, जो कि बहुत अच्छा है। और पिछले 1 सालों का रिटर्न देखते हैं तो HDFC मिड कैप ने दिया वो 45.74% का दिया है। वही यहाँ पे निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने दिया वो 47.73% का दोस्तों। बहुत अच्छा रिटर्न है, एफडी इतना कभी नहीं दे सकता है। चलिए आगे और देखते हैं। यहाँ पे इसका 3 साल का रिटर्न देखते हैं तो 27.83% का दिया HDFC म्यूचुअल फंड ने, वही 23.64% का निप्पॉन इंडिया ने दिया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। 3 सालों का रिटर्न है किसका, निप्पॉन इंडिया का। वही ऑल टाइम, मतलब जब से दोनों फंड निकला है तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान ने दिया है ऑल टाइम वो 22.65% का, यानी 22.5% से भी ज़्यादा दिया है। वही निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप ने दिया वो 37.95%, यानी 38% का रिटर्न दिया दोस्तों ऑल टाइम। ठीक है, ये बहुत ही जबरदस्त है। चलिए आगे इसके बारे में और थोड़ा जानकारी देख लेते हैं। इसका करंट एनएवी दोनों म्यूचुअल फंड का, यानी HDFC का करंट एनएवी जो है वो 207 रुपये 53 पैसा है। और ये म्यूचुअल फंड 4 रेटिंग स्टार म्यूचुअल फंड है और इसमें आप लोग मैक्सिमम 100 से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम 500 से। तो चलिए, इस लमसम का वीडियो बता रहे हैं, नहीं देखें तो जाके चैनल पे देख लीजिए। और इसका फंड साइज जो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त है, 75,296 करोड़ है इसका एयूम दोस्तों। इतना लोगों ने पैसा इसमें डाला है, रिटेल इन्वेस्टर ने। ठीक है, आगे चलिए निप्पॉन इंडिया 250 स्मॉल कैप का देख लेते हैं। वो करंट एनएवी 35 रुपये 86 पैसा है और ये म्यूचुअल फंड 2 रेटिंग स्टार म्यूचुअल फंड है और इसमें भी आप लोग मैक्सिमम एसआईपी 100 से शुरू कर सकते हैं। और इसका फंड साइज 1789 करोड़ है दोस्तों। ठीक है, आगे चलिए अब इसके होल्डिंग्स के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। यानी होल्डिंग्स क्या होता है, यानी जो म्यूचुअल फंड कंपनी होता है, फंड मैनेजर, वो किस किस स्टॉक में पैसा डाल रहा है, किस किस कंपनी में, वही देख लेते हो। HDFC जो है ना कुल 73 कंपनियों में पैसा डाल रहा है। ठीक है, 73 कंपनी, जिसमें से टॉप 10 कंपनी आप लोग देख सकते हैं कितना कितना परसेंट किसमें कर रहा है, जो कि ये सब बहुत ही दिग्गज कंपनी है, आप लोग देख सकते हैं। वही निप्पॉन इंडिया जो है दोस्तों वो 250 से यानी 251 कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। अगर एक कंपनी कहीं भाग भी गया तो कोई फर्क पड़ने वाले नहीं है, जिसमें से टॉप 10 कंपनी आप लोग देख सकते हैं कितना कितना परसेंट कर रहा है।
चलिए आगे एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स भी कुछ देख लेते हैं। तो ये जो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे HDFC का है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है दोस्तों, 0.72% का है। एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो फंड मैनेजर लेता है, ठीक है, फंड को मैनेज करने के लिए। और एग्जिट लोड 1% है। अगर 1 साल से पहले पैसा आप लोग निकाल लेते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट, तो उसमें आप लोग को 1% का एग्जिट लोड पड़ेगा। वही निप्पॉन इंडिया का जो है दोस्तों वो 0.35% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि अच्छा है। और इसका खास बात है कि इसमें एग्जिट लोड नहीं ले, यानी नहीं लग रहा है। और टैक्स 2 प्रकार का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म क्या होता है, 1 साल से पहले विड्रॉल करते हैं तो आपको 20% का टैक्स लगेगा दोस्तों, टैक्स। वही 1 साल के बाद करोगे तो उसमें 12.5% का ही लगेगा। इसलिए जब भी शेयर मार्केट में आइए, इन्वेस्टिंग स्टार्ट कीजिए तो थोड़ा लंबा समय तक आइए, कम से कम 10 से 15 तक, वरना आप लोग सेफ सेफर सेफेस्ट वाला काम कीजिए, FD कीजिए, RD कीजिए, सेविंग अकाउंट में रखिए। चलिए आगे और देख लेते हैं इसके बारे में। अब आके SIP कैलकुलेटर में अगर हम लोग सिर्फ 2500 की SIP करते हैं, सिर्फ 2500, ठीक है, और ऑल टाइम में 22-25% मिला है, जिसमें से हम लोग मान के चलते हैं अगर 20% का भी रिटर्न मिल जाता है तो 10 सालों में सिर्फ इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया 3 लाख, ठीक है, 3 लाख इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ। और इधर से मिला 6,55,000, और 10 सालों में जो वैल्यू हो जाएगा वो 9,55,909 रुपये हो जाएगा। वही अमाउंट हम लोग 2500 इन्वेस्टेड रहते हैं, 15 सालों तक 20% का रिटर्न मिलता है, तो सिर्फ इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया 4,50,000 रुपये। और देखिए रिटर्न कितना मिला, तो 23,85,737 रुपये। कुल वैल्यू हो जाएगा 28,35,737 रुपये। वही अमाउंट अगर हम लोग करते हैं 2500 रुपये करके SIP, जिसमें से 20 सालों तक करते हैं और 20% का रिटर्न मिलता है, 6 लाख जमा हुआ, ठीक है, 6 लाख जमा हुआ दोस्तों, मिला कितना रिटर्न, 73,03,698 रुपये। कुल वैल्यू 20 सालों में हो जाएगा वो 79,03,698 रुपये। और हम लोग किसी तरह से और 5 साल रुक जाते हैं 25 सालों तक, तो आपके पास जो वेल्थ हो जाएगा दोस्तों वो 2,15,66,770 रुपये, और सिर्फ जमा हुआ आपका 7,50,000 रुपये। और शेयर मार्केट में यही होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसमें से अगर 15-20 लाख आपका टैक्स भी लग जाए, कुछ भी लग जाए बैंक में आते, तब पर भी आपके पास जो पैसा बचेगा वो 2 करोड़ से भी ज़्यादा बचेगा दोस्तों। तो चलिए आप लोग धीरे धीरे इन्वेस्टिंग स्टार्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।